बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैंने सोचा जी रमज़ान आ रहा है, हम सारी तैयारियां कर रहे हैं, हांडी सोच रहे हैं सहरी में क्या बनाना है, इफ़्तार में क्या क्या बनना है, इफ़्तार के दस्तरखान पर कौन कौन सी फ्राइंग आइटम्स होंगी, कौन कौन सी चाट्स होंगी, क्या क्या होगा। इस सब सोच के साथ हमने एक चीज़ तो भुलाई हुई थी और जो कि थी चटनियाँ। चटनियाँ होणगियां तो जनाब थानू मज़े आएंगे, पकौड़े भी खाण दे ते समोसे रोल भी खाण दे ते जेड़े जेड़े तुसी बनानियां वा डिशां वो सारियां, ठीक है जी। उस तो बगैर तो रुखे फिक्के आ। तो यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ इमली और खुबानी की चटनी, लेकिन अलग अलग, ठीक है जी। इमली की अलग बनाएंगे हम और खुबानी की अलग। वहाँ पे मैंने तकरीबन आधा पाव के करीब खुबानियाँ ले ली थी और उन खुबानियों को मैंने अच्छे से पहले वॉश किया, वो पानी ड्रेन किया और उसके बाद दोबारा पानी डाल के उसको सोक करके रख दिया। और यहाँ पे इस तरह मैंने आधा पाव के करीब इमली ली थी। मैंने अभी बहुत ज़्यादा चटनी नहीं बनाई है क्योंकि मैं जो है ना इसको साथ साथ फ्रेश बनाती रहूँगी। मैं हार्डली एक चटनी तकरीबन 10-15 दिन ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये देखें चटनी हमने इसको सोक करके रख दिया था। मैंने तकरीबन इसको 3 आवर्स के लिए सोक किया था और उसके बाद सबसे पहले हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया है खुबानी की चटनी का। खुबानी की चटनी को जिस पानी में, साफ़ पानी में हमने सोक किया था, उसी पानी समेत इसको इस प्यारे से फ्राइंग पैन में हमने डाल लेना है। और जब ये थोड़ी सी बॉईल हो गई है तो ये देखिए इस स्टेज पे हमने 5 मिनट्स के लिए मैंने जस्ट इसको बॉईल किया था और चूल्हा बंद कर दिया। थोड़ा सा इसका बस जो है बहुत ज़्यादा इसकी हीट ख़त्म होगी, जब थोड़ा सा ये नॉर्मल होगा, थोड़ा थोड़ा गर्म भी हो तो मसला नहीं है। इसको हम डाल देंगे जी ब्लेंडर जग में। इसको अब यहाँ पे हमने ब्लेंड करना है और ये जो पानी है जिसमें हमने ये उबाली है, यही पानी हम इसमें यूज़ करेंगे ब्लेंड करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे पानी को थोड़ा सा मैंने अगेन अपनी तसल्ली के लिए ज़रा सा स्ट्रेन कर लिया था कि अगर कोई मज़ीद ज़रा वगैरह है, कोई रेत ज़रा कोई मिट्टी तो निकल जाए। यहाँ पे अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छे से और ये हो गई अब ब्लेंड और इसको हम दोबारा से उसी पैन में डालेंगे क्योंकि अभी इसने पकना है और इसका प्रोसेस रहता है। वो सिर्फ हमने थोड़ा सा उसको गलाने के लिए 5 मिनट्स के लिए जस्ट हमने पानी के साथ बॉईल किया था। अच्छे से बर्तनों को साफ़ किया करें ताकि रिज़्क का एक ज़रा भी ज़ाया ना हो और अल्लाह ताला इस बात से खुश हो के हमें मज़ीद बरकत वाला रिज़्क अता करें, ठीक है जी। इसी पानी जग का मैंने कंगाल डाल दिया है और यहाँ पे मैं बनाऊँगी ये चटनी गुड़ से, ठीक है जी। आप चाहें गुड़ अवेलेबल नहीं है या पसंद नहीं है उसका टेस्ट तो आप इसको चीनी से भी बना सकते हैं। जितनी खुबानी है उसके अकॉर्डिंग आप चीनी ले लें, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 बड़े-बड़े पीस गुड़ के ले लिए थे, ठीक है जी। ये देखिए गुड़ जहाँ-जहाँ मेल्ट हो रहा है वहाँ-वहाँ से आप इसका कलर देखें। गुड़ से इस चटनी का कलर भी बहुत प्यारा निकल के आता है, ठीक है जी। यहाँ पे अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करने हैं साथ-साथ जो कि हैं भुना कुटा ज़ीरा, खुश्क धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, काला नमक और लाल मिर्च, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने ये मसाले अगर डालेंगे तो बहुत ही कमाल चटनी आपकी बन के रेडी होगी। और ये खुबानी की चटनी मैं आपको बताती चलूँ कि ये थोड़ी-सी मीठी-मीठी होती है, ठीक है जी। हल्की-सी अ बिट ऑफ खट्टी लेकिन ज़्यादा मीठी, ठीक है। और इसीलिए इसको इमली खुबानी का कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं, 2 चटनियाँ बनाते हैं क्योंकि इमली की जो है वो टोटली सावर होती है और मेरे मुँह में अभी से पानी आ रहा है चटनियों के नाम लेके। यहाँ पे जब ये पक गई तो मैंने इसका चूल्हा बंद किया और चूल्हा बंद करने के बाद ये जो मैंने सिरका का चम्मच डाला है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न है कि यहाँ पे सिरका डलने से ये चटनी ख़राब नहीं होती, ये 1 महीने तक, 1.5 महीने तक बिल्कुल ठीक रहती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसमें 4 मगज़ डाल दिए थे इस चटनी में और ये ज़रा अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं इसमें। चलें जी, ये हमारी चटनी रेडी है। इसको अब हम डालते हैं डब्बे में ठंडा करके। तुसी होर गरम-गरम पा दिओ ते होर प्लास्टिक पिघले ते जरा मैं जेड़ा आ वीडियो दे विच ओह टाइम सारा नहीं थानू दिखाया, पर मैं इन्हू ठंडा करके पाया वा जी, ठीक है जी, रूम टेम्परेचर ते ले आके। ये देखें जी, खुबानी की चटनी रेडी है। अब देखें कितनी ज़बरदस्त मज़े की लग रही है, सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आ रही होगी। जब तक तो मैं अब इमली के प्रोसीजर शुरू कर रही हूँ, इमली को मसल रही हूँ, दौड़ के जाओ भज के ज़रा मेरे भैन भरा वीडियो नू पहले लाइक करके आओ ते प्यारा जिहा कॉमेंट करके दसो तुसी कित्थों देखन दे आ ते जेड़ा आ वीडियो नू शेयर भी ज़रूर कर दिओ। ते जे ते तुसी यूट्यूब ते देख रहे हैं ते फिर मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर दिओ ते जे तुसी टिकटॉक ते देख रहे हैं मेरी वीडियो नू ते प्लीज़ मेरे चैनल नू फॉलो कर दिओ। तुहाडे तो रिक्वेस्ट आ, भैन भरावां तो बंदा रिक्वेस्ट ही कर सकदा जी। यहाँ पे मैंने इमली को मसल ली और मोटी-मोटी गुठलियाँ निकाल ली। अच्छा मुझे ना ये चंक्स से ये पार्टिकल्स इतना मतलब डिस्टर्ब नहीं करते, तंग नहीं करते ये क्योंकि पक के थोड़े से नरम हो जाते हैं छोटे-छोटे चंक्स,
तो खाए जाते हैं, इतना मसला नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग मैंने देखे हैं जिनको ये, मोस्टली लोगों को ये तंग ही करते हैं, जो इसके छोटे छोटे चंक्स से होते हैं ना, सख्त सख्त से गूदे के साथ। इसको आप ये कर सकते हैं कि इसको भी आप ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। ड्रेन करके सारे पार्टिकल्स निकाल दें और सिंपली वो जो इस इमली का पानी सा होगा उसको पकाएं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाला, लेकिन इमली थानू पता बहुत ही खट्टी हुंदी है, भोला जिहा ते असीं बराबर करना मिठे नू भी नाल। तो यहाँ पे गुड़ के साथ, गुड़ की मैंने उतनी 2 डलियाँ ही ली हैं, लेकिन उसमें साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के मैंने चीनी के भी ले लिए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हमने डाला नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया और काला नमक। अच्छा जी, भुना कुटे ज़ीरे की जो खुशबू होगी ना, ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਸਾਬਤੇ ਸਬੂਤਾ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਰਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ की टेस्ट देना ते की गल आ। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे जो मोटे मोटे चंक्स नज़र आ रहे हैं ना, इसको मैं चुन लूँगी ऊपर से, क्योंकि पकाते पकाते जो मेरी नज़र से गुजरेंगे उनको मैं चुन लूँगी। चुल्हा ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਕੇ ਦੀ 1 ਚਮਚੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਚਟਨੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਖੁਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੱਜਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਮਲੀ ਤੇ ਖੁਬਾਨੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਪਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੀਕਰਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਮਲੀ ਤੇ ਖੁਬਾਨੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਠੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, 10-12 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੁਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਾਓ, ਇਮਲੀ ਮੰਗਾਓ, ਚਟਨੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਖਾਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।